हे क्या हाल चाल है दोस्तों। बिना टाइम वेस्ट किए आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के रिवाइवल के ऊपर कि बॉलीवुड के कैसे अच्छे दिन आ चुके हैं। पर अच्छे दिनों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको टाइम में थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। अब इमेजिन करो कि ये 2022 है, जहाँ पे लोग बॉलीवुड की मूवीज को देखना तो दूर की बात, बॉलीवुड का नाम सुनते ही मुंह फेर लेते थे। बड़े बड़े एक्टर्स अपनी बड़ी बड़ी पिक्चर्स को रिलीज करवाते थे एंड वो पिक्चर उतने ही बड़ी फ्लॉप भी होती थी। बॉयकॉट गैंग अपने चरम सीमा पर थे एंड दे स्टार्टेड द मूवमेंट टू एक्सपोज द डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड, जहाँ पे इनका पहला शिकार बनता है मूवी शमशेरा। फिर आती है बारी आमिर खान की मच अवेटेड मूवी लाल सिंह चड्ढा की एंड इस मूवी के फ्लॉप होने से बॉलीवुड को काफी ज्यादा नुकसान सहना पड़ा। फिर जो भी बड़े बड़े पिक्चर्स आ रहे थे उनके अराउंड कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज होती थी एंड लाइन से बॉलीवुड की बिग बजट मूवीज बॉक्स ऑफिस पर पिटती चली जा रही थी। एंड इवन ए हाई कॉन्सेप्ट मूवी लाइक ब्रह्मास्त्र, जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई थी, सिर्फ डायलॉग एंड लव एंगल को छोड़कर, उसने भी 431 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया वर्ल्ड वाइड, जिसकी वजह से मूवी एक डिसेंट हिट तो रही, पर वर्ल्ड वाइड 431 करोड़ का आंकड़ा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। सो इमेजिन नाउ व्हाट ए डिफिकल्ट ईयर वाज 2022 फॉर बॉलीवुड। एंड इसकी वजह से सोशल मीडिया पर भी काफी सारी वीडियोस अपलोड होने लगी बॉलीवुड इज फिनिश्ड, बॉलीवुड इज डेड के नाम से। किया, लेकिन बॉलीवुड क्या भटक गया अपने गांव से। इंडस्ट्री डाउन जा रही है और क्या हमारे बॉयकॉट के नारों का कुछ असर पड़ रहा है? कुछ नहीं बचा। हाँ। घिसे पीटे हीरो, घिसे पीटे एक्टर, घिसी पीटी कहानियां। हाँ। एक्शन के नाम पे कुछ नहीं, नकल करी हुई इधर उधर की। चाहे जितने कपड़े उतार दे ये लोग, पिक्चर चला नहीं पाएंगे। तरह से एक ही धर्म को टारगेट करके मूवीज बनाते हैं। बॉलीवुड में ऐसा है कि वही है यूथ जो स्टार के बच्चे हैं उन्हीं को मौका दिया जाए। लगता है बाइकआउट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए जी। मैं तो करता हूँ, बिल्कुल मैं तो विरोध करता हूँ इस चीज़ का। और रोमांस मैं नहीं समझता कि आजकल के टाइम में चल रहा है। वो अपना ट्रेडिशन दिखा रहा है, जो हमारा हिंदू धर्म है उसका ट्रेडिशन दिखा रहा है। कि देखो बॉलीवुड में जो है ना पॉलिटिक्स चलती है, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं या कुछ भी कोई सा भी ढालो आप, साउथ में ऐसा नहीं चलता। गाइस, क्या बॉलीवुड अब खत्म हो रहा है? शायद अब ये कहना गलत नहीं होगा। साउथ इंडियन इंडस्ट्री ने बॉलीवुड को पीछे छोड़ते हुए बहुत ही तेजी से पूरे देश में पॉपुलैरिटी हासिल करना शुरू कर दिया है। पर अब आ जाओ 2023 में, जहाँ पे शाहरुख खान 4 साल बाद अपना कमबैक कर रहे थे पठान मूवी के साथ एंड एज यूजुअल बॉयकॉट गैंग एक्टिव हो चुकी थी एंड इस मूवी के अराउंड भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होने लगी, पर टाइम शाहरुख खान का था एंड इस मूवी के अराउंड इतनी बैड पब्लिसिटी हुई कि लोगों के मन में उल्टा क्यूरियोसिटी जगी इस फिल्म को देखने के लिए एंड ये मूवी बन गई उस टाइम की बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉस्ड मूवी। एंड सच बोलूं तो उस टाइम पे किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये मूवी इतनी बड़ी सक्सेस होगी एंड मूवी अराउंड 100 करोड़ प्लस की कमाई करेगी एंड उसके बाद बॉयकॉट गैंग भी खत्म हुआ। अब पठान तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई क्योंकि हाई बजट मूवी थी, स्टार कास्ट में बड़े बड़े एक्टर्स थे इसलिए। पर क्या लो बजट मूवीज बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चल पाएंगी जैसे पहले चला करते थे? अब कई लोगों का यह मानना था कि अब सिर्फ बिग बजट मूवीज का ही जमाना है, लाइक KGF, RRR, पठान जैसे मूवीज का। छोटे फिल्म्स को कोई नहीं देखेगा। पर टाइम हैज चेंज्ड नाउ। पठान की सक्सेस के बाद लोगों के माइंडसेट में चेंज आया। अब लोग स्मॉल बजट मूवीज को भी थिएटर्स में देखने जा रहे थे। लो बजट मूवीज में सबसे पहले बारी आई मूवी तू झूठी मैं मक्कार की। इसमें लीड रोल में नजर आए रणवीर कपूर। उनकी लास्ट रिलीज हुई दोनों फिल्मों को बहुत ज्यादा बॉयकॉट का सामना करना पड़ा था, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मूवी ने 220 करोड़ का बिजनेस किया, व्हिच मेक्स इट ए हिट मूवी। अब इसी कैटेगरी की मिड बजट मूवीज जैसे जरा हट के जरा बच के, सत्य प्रेम की कथा जैसे मूवीज को भी ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला था। फिर उसके बाद फिर से 2 लो बजट मूवी, लेकिन सीक्वल वैल्यू के हिसाब से देखें तो 2 बड़ी मूवीज आपस में टकराने वाले थे, जिनको फैंस ने नाम दिया ओ माय गदर, यानी कि ओ माय गॉड 2 एंड गदर 2 आपस में टकराने वाले थे। तो सभी लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि गदर 2 की हाइप ज्यादा है, तो सभी लोग गदर 2 देखने जाएंगे एंड OMG 2 को कोई देखने नहीं जाएगा। बट यहाँ पे भी ऑडियंस ने फिर सबको गलत साबित करते हुए दोनों ही फिल्मों को देखने गए, इसलिए दोनों ही फिल्मों ने तगड़ी कमाई करी। जहाँ पे गदर 2 पठान के रिकॉर्ड को तोड़ के सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी थी एंड OMG 2 ने भी 220 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था। अब दोस्तों गदर 2 को लेकर एक फन फैक्ट यह है कि आप सभी ने नायक मूवी तो देखी ही होगी, जहाँ पे अनिल कपूर एक दिन के लिए सीएम बने थे। वैसे ही गदर 2 हाईएस्ट ग्रॉस्ड हिंदी सिनेमा बन चुका था, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए।
हाँ, लिटरली सिर्फ एक दिन के लिए, क्योंकि उसके अगले ही दिन उस फिल्म ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया जिसकी मैं आगे बात करने वाला हूँ। एंड इसका नाम है शाहरुख खान की इस साल की दूसरी मच अवेटेड मूवी जवान। एंड एज एक्सपेक्टेड ये मूवी वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट ग्रोस्ड हिंदी सिनेमा बन चुकी है। 1000 करोड़ से भी ज्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है एंड हेटर्स की मुंह भी बंद कर चुकी है। इन्हीं सारी बातों के साथ आप अगर ध्यान से देखो तो जवान एक पॉलिटिकली वोकल फिल्म थी, लेकिन फिर भी ये बॉयकॉट और हेट कैंपेन से दूर रही। हालांकि कुछ लोग जरूर ट्राई किए थे मूवीज के कलेक्शन को झूठ बताने की, लेकिन वो भी अनसक्सेसफुल रहे। और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख के जो समझ में आ रहा है कि देयर आर टू मेन एंड सॉलिड रीजंस ऑफ बॉलीवुड्स रिवाइवल। नंबर 1 is obviously Shahrukh Khan. Shahrukh Khan is literally the king of Bollywood now. Whatever he's doing, people are just loving it. इनका स्टारडम अब इतने पीक पर है कि ये बाकी लोगों के लिए भी फायदेमंद हो चुका है। अब रीजन नंबर 2 is nostalgia. मूवीज में नॉस्टैल्जिया एक ऐसा फैक्टर है जिसको अगर सही से एंड टेस्टफुली ऐड किया गया तो रिजल्ट्स बेटर नहीं बेस्ट निकल के आती हैं। एग्जाम्पल के लिए स्पाइडरमैन नो वे होम देख लो, ये मूवी पूरी तरह नॉस्टैल्जिया पर ही खेल जाती है एंड रिजल्ट्स आप अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे। अब यही चीज हमें पठान और गदर 2 में भी दिखी, जहां पर पठान से एसआरके लगभग 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक कर रहे थे और क्योंकि लोगों ने उनको 4 सालों से देखा नहीं था एंड फिर जब वो कमबैक किए लोग उनके काम को देखने के लिए एक्साइटेड थे। फिर गदर 2 का भी वही सेम सिचुएशन है, जहाँ पे भी सनी पाजी कई साल बाद मूवीज में नजर आने वाले थे एंड ऊपर से गदर, ये नाम ही अपने आप में एक नॉस्टैल्जिया है। अब हमारे फाइनल कंक्लूजन की बात करें, बॉलीवुड का रिवाइवल, तो बॉलीवुड पूरी तरह से रिवाइव नहीं हुआ है, इसलिए मैंने टाइटल पर ही लिखा है बॉलीवुड इज रिवाइविंग। अब बॉलीवुड को कंप्लीटली रिवाइव करने के लिए और भी कई सारी मूवीज को अच्छा परफॉर्म करना होगा, यानी कि क्रिटिकली भी एंड बिजनेस वाइज भी। अब यहीं पर बात आती है टाइगर 3, एनिमल, डंकी जैसे मूवीज की। इनका टीजर एंड ट्रेलर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है एंड होप ये सारी मूवीज अच्छा परफॉर्म करें एंड बॉलीवुड की पूरी तरीके से रिवाइवल हो सके। एंड इसी के साथ इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो बोल रहे थे कि बॉलीवुड का दी एंड हो चुका है एंड आपका इस बारे में क्या है कहना मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। एंड टाइगर 3 ट्रेलर का मेरा रिव्यू देखना चाहते हो एंड स्क्रीन में क्लिक करके जरूर देख लेना। मैं आपसे वहीं पे मिलूंगा। बाय।